कुंभकर्ण ऋषि विश्रवा और कैकसी के पुत्र थे तथा रावण के छोटे भाई थे। वह उस समय के सबसे विशालकाय राक्षस थे जिनको युद्ध में पराजित करना लगभग असंभव था। कुंभकर्ण बिना किसी वरदान के प्राकृतिक रूप से ही शक्तिशाली थे। देवासुर संग्राम में उसने आदित्यों एवं रुद्रों को परास्त किया था। इनके साथ साथ उसने यम को भी एक भीषण युद्ध में पराजित किया था। कुंभकर्ण ने अपने भाई की इंद्र पर विजय पाने में सहायता की थी। आइए विस्तार से जानते हैं इस अत्यंत शक्तिशाली राक्षस के बारे में, जिसके पराक्रम को सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। ओम गणपति सनातन धर्म से संबंधित रोचक और ज्ञानवर्धक वृत्तांत सीधे हमारे धर्म ग्रंथों से आप तक लाता है। हमें प्रोत्साहित करने के लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे इंस्टाग्राम ओम गणपति पर चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड सर्ग 61 के अनुसार जब सर्वप्रथम कुंभकर्ण युद्ध भूमि में आए थे तो श्री राम वहां विभीषण से बोले, यह विशाल श्रीधारी कोई राक्षस है अथवा असुर? मैंने तो इस प्रकार का जीव इससे पूर्व कभी नहीं देखा। तो इसके उत्तर में विभीषण ने प्रभु राम को कुंभकर्ण के बारे में बताना आरंभ किया और वह बोले, जिसने युद्ध में यमराज और इंद्र को भी परास्त कर दिया वही विश्रवा मुनि का पुत्र ये प्रतापी कुंभकर्ण है। इसके बराबर लंबा और मोटा दूसरा कोई राक्षस नहीं है। इसने युद्ध में कितनी ही बार हजारों देवताओं, गंधर्वों, मांस भक्षी दानवों, यक्षों, विद्याधरों और किन्नरों को परास्त किया था। दूसरे राक्षसों को तो वरदान का बल है, किंतु ये महाबली कुंभकर्ण तो स्वभाव से ही तेजस्वी है। कुंभकर्ण ने जन्म लेते ही भूख से विकल हो बहुत से हजारों जीवों को खा लिया था। उसके इस कृत्य से प्रजा बहुत डरी और विकल हुई। फिर वह इंद्र के पास गई और सारा वृतांत उनसे कहा। तब वज्रधारी इंद्र ने कुपित होकर अपना वज्र कुंभकर्ण पर चलाया। यह बलवान वज्र लगने पर कुछ विचलित तो हुआ, किंतु क्रोध में भर बड़े जोर से गरजा और उसकी गर्जना सुन प्रजा और भी भयभीत हो गई। उधर महाबली कुंभकर्ण ने इंद्र के ऐरावत हाथी का दांत उखाड़कर इंद्र की ही छाती में दे मारा। कुंभकर्ण के प्रहार से पीड़ित हो इंद्र अत्यंत कुपित हुए। इंद्र को घायल देख अन्य देवता, ब्रह्म, ऋषि और दानव सब बहुत दुखी हुए और इंद्र सहित समस्त प्रजा को साथ ले वे ब्रह्म लोक में गए और वहां जा कुंभकर्ण की सारी दुष्टता ब्रह्मा जी को कह सुनाई। वह बोले, यदि वह इसी तरह नित्य प्रजाओं का भक्षण करता रहा तो थोड़े ही दिन में संसार तो सूना हो जाएगा। कुंभकर्ण को देख ब्रह्मा जी भी डर गए थे। फिर कुंभकर्ण को देख और लुभाकर ब्रह्मा जी ने उससे कहा, हे कुंभकर्ण, निश्चय ही संसार का नाश करने के लिए ही विश्रवा मुनि ने तुझे उत्पन्न किया है, अतः आज से मुर्दे की तरह पड़ा सोया करेगा। इस प्रकार ब्रह्मा जी का श्राप होते ही वह उन्हीं के सामने गिर पड़ा। यह देखकर रावण ने घबराकर कहा, हे प्रजापते, यह वृक्ष जब फूलने योग्य हुआ तब आपने इसे काट डाला। महाराज, यह तो आपका ही पौत्र है, आपको इस प्रकार श्राप देना उचित नहीं है। आपका वचन तो कभी मिथ्या हो ही नहीं सकता और निसंशय ये उसी प्रकार सोवेगा भी, किंतु आप इसके सोने और जागने का समय नियत कर दें। रावण के इन वचनों को सुन ब्रह्मा जी बोले, यह 6 मास तक सोवेगा और 1 दिन जागेगा। उसी 1 दिन में यह वीर भूख के मारे विकल हो पृथ्वी पर घूमेगा और प्रदीप्त अग्नि की तरह मुख फैलाकर अनेक लोगों को खाया करेगा। कुंभकर्ण के सोने को लेकर कई प्रकार की किंवदंतियां फैली हुई हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार कुंभकर्ण के सोने की वजह जो हमने ऊपर बताई है वही है। लंका युद्ध के दूसरे दिन श्री राम और रावण के बीच हुए युद्ध में रावण को श्री राम ने परास्त कर उसे जीवन दान दे दिया था। इस बात से क्रोधित होकर उसने अपने मंत्रियों से बलशाली कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया था। रावण और अन्य राक्षसों से मिलकर वह अति विशाल कुंभकर्ण प्रभु राम और समस्त वानर सेना के सामने आया था। वहां कुंभकर्ण के एक प्रहार से ही हजारों वानर धराशायी होने लगे। इसके साथ एक ही बार में हजारों वानरों को पकड़कर खाने लगा। वहां हनुमान जी भी आ गए और कुंभकर्ण पर वृक्ष एवं पर्वत शिखर बरसाने लगे, पर कुंभकर्ण ने उन सबको अपने शूल से चूर कर डाला। इसके उपरांत जैसे ही अपना शूल उठाकर वह वानर सेना पर झपटा, हनुमान जी ने एक भारी पर्वत खींचकर कुंभकर्ण के दे मारा, जिससे वह घायल हो गया और खून और चर्बी से नहा उठा। इससे क्रोधित हुए कुंभकर्ण ने अपने शूल से हनुमान जी की छाती पर जोरदार प्रहार किया। उस प्रहार से हनुमान जी विकल हो गए और उनके भी मुख से लहू निकल आया था। पर इस पर भी उस महासमर में हनुमान जी भयंकर गर्जना करने लगे थे। यह वृतांत दर्शाता है कि सर्वशक्तिशाली हनुमान जी को भी उसने घायल कर दिया था।
उसी युद्ध में कुंभकर्ण ने अकेले ही वानर सेना के कई प्रमुख सेनापति जैसे ऋषभ, नील, गवाक्ष आदि को बड़ी आसानी से पराजित कर दिया था। अंगद को भी अपनी मुष्टिका के प्रहार से मूर्छित कर दिया था। हालांकि अंगद के प्रहार से वह भी कुछ समय के लिए अचेत हुआ था। सुग्रीव पर अपनी शक्तिशाली शूल चलाई थी, पर इससे पहले कि वह सुग्रीव तक पहुंचती, उसे पहले ही हनुमान जी ने पकड़कर तोड़ दिया था, जिससे वह इतना क्रोधित हो गया था कि एक विशाल पर्वत को उठाकर सुग्रीव पर चला दिया था। इस प्रहार से सुग्रीव भी मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े थे। श्री राम के साथ हुए अंतिम युद्ध में उसने प्रभु राम को भी अपने बल एवं पराक्रम से अचंभित कर दिया था। जिन बाणों के प्रहार से उन्होंने साल वृक्षों को भेद दिया था और बाली जैसे शक्तिशाली वानर को मार गिराया था, वह बाण भी कुंभकर्ण पर विफल हो गए थे, जिसे देख श्री राम भी हैरान हो गए थे। सर्वप्रथम श्री राम ने वायव्य अस्त्र चलाकर उसकी एक भुजा को काट दिया। इस पर भी कुंभकर्ण रुका नहीं, उसने दूसरे हाथ से एक वृक्ष उखाड़ा और श्री राम की ओर झपटा और श्री राम ने इंद्रास्त्र चलाकर उसकी दूसरी भुजा भी काट डाली। इस पर श्री रामचंद्र जी ने देखा कि दोनों भुजाओं के कट जाने पर भी वह राक्षस गरजता हुआ चला ही आ रहा है। तब उन्होंने अर्धचंद्राकार पैने बाणों को निकालकर उसके दोनों पैर काट डाले। दोनों पैर और भुजाएं कट जाने के बाद भी वह अपना मुख खोल श्री राम की ओर झपटा। श्री राम ने उसके मुख को बाणों से भर दिया, जिसके कारण वह कुछ बोल भी न सका और अंत में एक और इंद्रास्त्र चलाकर उसका मस्तक काट डाला था, जिसके वध के लिए विष्णु अवतार को इतना बल झोंकना पड़ा, 4 दिव्यास्त्र चलाने पड़े। वो निश्चित ही कोई आम राक्षस न था। हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा? हमें एक लाइक देके और कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो शेयर करने की कृपा कीजिए। अगली मुलाकात तक परमात्मा का सानिध्य आप और आपके परिवार पर बना रहे, इसी कामना के साथ नमस्कार।